आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ऐसे क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। और इसके सिक्रेशन को, जो ग्लैंड होता है उसका कोई ना कोई सिक्रेशन होगा, उस सिक्रेशन को हार्मोन बोला जाता है। अब हार्मोन का जो पुराना डेफिनेशन था, क्लासिकल डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये एक केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ब्लड में रिलीज किया जाता है। ब्लड में रिलीज होने के बाद ब्लड के थ्रू ये डिस्टेंस ऑर्गन, मतलब बहुत दूर दूर जो ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन है, वहाँ पे पहुँचाता है। लेकिन अभी नया जो डेफिनेशन दिया है, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहता है, हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। कोई सा केमिकल है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, जो कि क्या काम करता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है। इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम वर्क करता है। और क्या कितना अमाउंट में, थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है। तो नया जो डेफिनेशन है ना, हार्मोन का जो नया डेफिनेशन है, ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा कुछ मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ठीक है, उसे हार्मोन बोलते हैं। अब जब हम इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो उसमें सिंपल एंडोक्राइन, वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। क्यों? उसमें बहुत कम हार्मोन होता है। जबकि अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल हार्मोन की तरह काम करता है। ठीक है, और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रेट को। तो जो इन्वर्टिब्रेट है उसमें कम अमाउंट में हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम बोला गया है। और जो वर्टिब्रेट की जब बात करते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो अब हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन जो है, डिफरेंट बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट है वहाँ से हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, हार्मोन डिफरेंट पार्ट, बॉडी का डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट सेल्स जो है हार्मोन रिलीज करता है। तो बॉडी में डिफरेंट पार्ट कौन सा है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है? जैसे पिट्यूटरी हो गया, पाइनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड जो होता है उसमें भी ग्लैंड पाया जाता है, एड्रिनल जो है किडनी के ऊपर में भी जो एड्रिनल ग्लैंड रहता है वहाँ पे भी हार्मोन बनता है, पेनक्रियास द्वारा हार्मोन बनाया जाता है, पैराथायरॉयड द्वारा हार्मोन बनाया जाता है, थाइमस के द्वारा बनाया जाता है, गोनाड्स के द्वारा बनाया जाता है। ये सब ऐसा एंडोक्राइन बॉडीज है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी है, जो कि हमारे 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 बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब भी हार्मोन रिलीज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस देखो कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन का डाइंसिफ्रोन जो होता है, फोर ब्रेन का सब डिवीजन, उसका बेसल पार्ट में ये पाया जाता है। और ये बॉडी का ज़्यादातर फंक्शन, वाइड फंक्शन रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियाई कहलाता है, और न्यूक्लियाई बाद में हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देखो, जो हाइपोथैलेमस है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ठीक है, जो भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज करेगा तो वो पिट्यूटरी हार्मोन को सिंथेसाइज और सिक्रेशन को कराएगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा दो टाइप का हार्मोन रिलीज किया जाता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया और एक इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन क्या काम करेगा, स्टिमुलेटर का काम करेगा, और इनहिबिटिंग हार्मोन नाम से पता चला इनहिबिट कराएगा सिक्रेशन को, पिट्यूटरी हार्मोन को। फिर एग्जाम्पल करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन का, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करते हैं। ठीक है, GnRH की बात करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी से क्या सिंथेसिस करवाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाता है। ठीक है, और एक और हार्मोन है जो कि रिलीज करवाता है। ठीक है, उसके बाद सोमेटोस्टेटिन की बात करते हैं, ये हाइपोथैलेमस से क्या इनहिबिट करवाता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाता है पिट्यूटरी द्वारा। ठीक है, अब देखो हार्मोन ओरिजिनली, देखो हार्मोन कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, हार्मोन तो ओरिजिनेट होगा हाइपोथैलेमस में, लेकिन उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर पहुंचाना है। पिट्यूटरी पहले देखो, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक जाना है। ठीक है, अब देखो पिट्यूटरी का दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। देखो मेन तो हाइपोथैलेमस ही मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को मैसेज देगा, तभी वो जाके हार्मोन रिलीज करेगा। देखो सिंपल अगर मैं बताऊं तो जो हम हाइपोथैलेमस है ना, वो पिट्यूटरी पे एक्शन करता है, तब जाके वहाँ से हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, अब पिट्यूटरी का दो पार्ट है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो जो देखो हाइपोथैलेमस से हार्मोन, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा हार्मोन, तो वो कैसे कैसे एक्सोन के थ्रू जाएगा नर्व एंडिंग साइड पे, और वहाँ पे एक सिस्टम होता है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुँचाने के लिए हाइपोथैलेमस के लिए एक सिस्टम होता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसके द्वारा जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फंक्शन है वो रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का दो पार्ट हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना हाइपोथैलेमस की डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, इसीलिए उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर लेता है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए एक जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम यूज़ करते हैं, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यूज़ करते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए।
ठीक है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्चुअली कहाँ पे लोकेटेड है, बोनी कैविटी है, सेल्ला टर्सिका, वहाँ पे हाइपोथैलेमस से स्टॉक अटैच है। ठीक है, स्टॉक के फॉर्म में हाइपोथैलेमस से अटैच है। अब देखो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में बात करते हैं, डिवाइड करते हैं एनाटॉमिकली, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस का मतलब ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनोफाइसिस को फर्दर टू पोर्शन में बांट डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस जो है वही क्या कहलाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, और इसके द्वारा 6 हार्मोन रिलीज होता है। पहले जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच, और ल्यूटियोनिक हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये 6 हार्मोन रिलीज होता है। जो पार्स इंटरमीडिया था उससे एक हार्मोन, सिर्फ ओनली एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। ठीक है, हालांकि देखो जो ह्यूमन की बात करते हैं हम, वो उसमें जो है ना पार्स इंटरमीडिया जो है ना वो पार्स डिस्टलिस से ही मर्ज रहता है। ठीक है, जनरली वो ह्यूमन के केस में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है। ठीक है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, वो दो हार्मोन रिलीज करता है और स्टोर करता है, जिसका क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। जो है ना मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, ये ओनली केवल दो हार्मोन को स्टोर करता है और उसको रिलीज करता है। क्या नाम है उसका, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। जो कि देखो सिंथेसाइज एक्चुअली देखो पूरा हार्मोन जो है ना हाइपोथैलेमस द्वारा ही सिक्रीशन होता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप तुम रिलीज करो, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचा दिया जाता है, फिर वहाँ से रिलीज कराया जाता है। तो देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना वहाँ पे दो हार्मोन स्टोर रहता है, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन, उसको जो है ना एक्चुअली वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है और उसको एक्सोनली न्यूरो हाइपोफिसिस तक पहुँचाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि कोई भी हार्मोन देखो अगर लिमिट से बाहर है तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो वो बॉडी को गिगांटिज्म कहलाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा बॉडी का तो उसको गिगांटिज्म बोलेंगे। अगर कम सिक्रेशन हो रहा है, लो ग्रोथ हो रहा है, लो सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उसको फिर क्या बोला जाता है, डॉर्फिज्म बोला जाता है। अब अडल्ट के केस में अगर जब अडल्ट हो गए फिर भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो ही रहा है तो ये क्या होता है ना, ये बहुत ही, इसको एग्रोमिगेली कंडीशन कहते हैं। इसमें जो है ना फेस का जो फिगर होता है वो थोड़ा सीवियर स्पेशली फेस में के रीजन में दिखाई देता है। ठीक है, अगर इसको जो है अगर पहले चेक नहीं कर पाते हैं तो इसका जो है ना बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है इसके केस में। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाएगा अगर चेक नहीं किया जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें जो है ना इसका डायग्नोस करना ही मुश्किल है। अर्ली स्टेज में इसकी पता नहीं चल पाता है कि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रेशन हो रहा है। बहुत साल तक अनडिटेक्टेड, मेनी ईयर्स तक बहुत ही अनडिटेक्टेड रहता है, नॉर्मल फीचर की तरह नोटिसेबल, बहुत जब एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाता है तब जाके ये नोटिसेबल होता है। अब हम प्रोलैक्टिन की बात करते हैं। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन मतलब लैक्टोज से मिल्क वर्ड बना हुआ है, तो प्रोलैक्टिन यानी कि मिल्क मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है और मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। टीएसएच की बात करते हैं तो थायराइड, नाम में थायराइड है तो थायराइड हार्मोन बनाएगा थायराइड ग्लैंड से। अब एस सी टी एच जो है ये स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन करता है, कौन सा, स्टेरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है, स्टेरॉयड हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है। एसीटीएच किसको सिंथेसाइज करेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कहाँ से, एड्रिनल कोर्टेक्स से। अब हम एलएच और एफएससी की बात करते हैं, ये जो है दोनों गोनाडल एक्टिविटी में प्ले रोल करता है, गोनाडल एक्टिविटी में प्ले रोल करता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन बोला जाता है। मेल में बात करें तो एलएच जो होता है वो क्या काम करता है, वो एंड्रोजन को बनाता है और सिंथेसिस करता है। ठीक है, एंड्रोजन से, ठीक है, एंड्रोजन बनाता है, फ्रॉम कहाँ से बनाता है, टेस्टिस से बनाता है। मेल में अगर एफएसएच की बात करें तो ये एंड्रोजन को ही रेगुलेट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में एलएच का क्या काम है, तो इसमें क्या है, ओव्यूलेशन करवाता है, इंड्यूस ओव्यूलेशन करवाता है। ठीक है, पीक लेवल पे देखा होगा कि ओव्यूलेशन के दौरान 14 साइकिल पे जो है एलएच पीक लेवल पे होता है, जब जाकर ओव्यूलेशन होता है तो ये ओव्यूलिकल करवाता है। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और इसको जो, ठीक है, और जो जैसे ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, एफएसएच जो है फीमेल में क्या काम करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। ठीक है, ओवरियन फॉलिकल जो होता है, जो फॉलिकल बढ़ते बढ़ते फिर जाके उसमें ओव्यूलेशन हो गया तो उसको फॉलिकल को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एमएसएच की बात करें तो ये मेलानोसाइट पे काम करता है और मिलानिन कंटेनिंग सेल से रिलीज करवाता है। ठीक है, जिसका मेन काम होता है पिगमेंटेशन, स्किन की पिगमेंटेशन को रेगुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद रखना है। ये जो है स्मूथ मसल सेल पे काम करेगा और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि चाइल्ड बर्थ के टाइम में जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू होता है।
और ये मिल्क इंजेक्शन भी करवाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के आफ्टर मिल्क इंजेक्शन भी काम करवाता है, ठीक है। उसके बाद वेसोप्रेसिन का क्या काम है? वेसोप्रेसिन का क्या काम है? ये ज़्यादातर किडनी पे काम करता है, मेनली किडनी पे वर्क करता है, और ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है कहाँ से? डिस्टल ट्यूब्यूल से, डीसीटी जो है, पीसीटी डीसीटी, वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। और उसे अब्जॉर्ब करने से क्या होगा ना कि जो यूरिन में वाटर कम पास हो, ठीक है, अगर इसके कम पास हो, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एडीएच भी इसको बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एंटी डायूरेटिक। अब देखो, अगर एडीएच में कोई इम्पेयरमेंट, अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है, अगर उसका किडनी कम बना पा रहा है, तो उसमें वाटर का स्टोर बहुत कम कर पाएगा और वाटर लॉस ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगा। इस कंडीशन को एक डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अगर एडीएच लेवल कम हो गया तो फिर वाटर यूरिन से तो ज़्यादा निकलेगा, तो इसको डायबिटीज़ बोला जाता है, डायबिटीज इंसिडस। अगला हम बात करते हैं पाइनियल ग्लैंड, द पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पाइनियल ग्लैंड का पोजीशन पहले याद रखना है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट था? हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट पे प्रेजेंट था, और ये पाइनियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? पाइनियल ग्लैंड ये डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 24 साइकिल का जो रिदम होता है उसको मेंटेन करता है, और ये नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, सोना उठना, ये सब मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा। हर साल नीट में, पिछले साल भी आया था 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। पूरा अच्छा से एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो, इसके अलावा मेलाटोनिन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है, और डिफेंस कैपेबिलिटी में भी हेल्प करता है। टोटल हम बात करें पाइनियल ग्लैंड की, तो पाइनियल ग्लैंड जो 24 डायर्नल रिदम को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल में मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद मेलाटोनिन आल्सो क्या, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी में रोल करता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो है ये जो है बेसिकली जो दो लोब से मिलकर बना होता है। ट्रेकिया के लोकेशन इसका कहाँ पे? ट्रेकिया के अदर साइड में, ट्रेकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो दो लोब होता है वो आपस में कनेक्टेड रहता है एक कनेक्टिव टिश्यू से, थिन फ्लैप कनेक्टिव, जिसका नाम इस्थीमस है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड किससे मिलकर बना होता है? फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से, ठीक है। अब देखो, थायराइड फॉलिकल जो है, फॉलिकल्स बनाया था, फॉलिकुलर सेल उसमें प्रेजेंट होगा, इनक्लोज कैविटी। और फॉलिकुलर सेल जो होता है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, T3 और T4, ठीक है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, नॉर्मली उसको बोलते हैं T4, और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, ठीक है। आयोडीन जो होता है ना, वो हार्मोन के सिंथेसिस को, नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस को नॉर्मल हेल्प करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से आयोडीन एसेंशियल है हार्मोन रिलीज करने के लिए, ठीक है। हार्मोन बनने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आयोडीन कम खा रहे हैं, डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो जा रही है, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन बोलते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, जिसको नॉर्मली क्या, ग्वाइटर बोला जाता है, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन से प्रेगनेंसी डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाता है, हो जाता है, और क्या नाम है उसका, बेबी का जो ग्रोथ हो पाएगा वो बहुत कम हो पाएगा, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ होता है, और क्रिटिनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ को क्रिटिनिज्म बोलते हैं। इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटल दिमाग वहाँ कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आप देखो, मेंटल रिटार्डेशन होगा तो इंटेलिजेंस, लो आईक्यू भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसका स्किन एबनॉर्मल स्किन रहेगा, मतलब इसमें डिफ मोटिज्म भी हो जाता है, मतलब कि वो गूंगा भी हो सकता है, इतना पॉसिबिलिटी अगर आयोडीन की कमी है तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उस केस में हो सकता है। अब अडल्ट वुमेन की बात करें, ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देता है, ठीक है। अब देखो, अगर थायराइड ग्लैंड में ही कैंसर हो जा रहा है तो उसमें क्या है ना, सिंथेसिस बढ़ जाता है, एबनॉर्मली हाई हो जाता है। ऐसे केस में हाइपरथायरॉयडिज्म इसको बोला जाता है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे केस में बोला जाता है, मतलब कैंसर वेंसर हो गया अगर थायराइड ग्लैंड में, तो वो उसका जो नोड्यूल वगैरह में अगर कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ जाएगा, तो उसके केस में क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब एक और इसमें ग्वाइटर की बात किया गया, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एग्जाम फॉर्म है, ठीक है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर किसका फॉर्म है? हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसमें क्या होता है ना, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज फूल जाता है, इसमें आई बॉल बाहर की तरफ बल्जिंग आई बॉल दिखेगा, ठीक है। बीएमआर बढ़ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बात, बीएमआर बढ़ जाता है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो वेट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको ग्रेव डिजीज भी बोला जाता है। ये याद रखना है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो है हाइपरथायरॉयडिज्म का ही फॉर्म है, इसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आज ये जो पॉइंट है आगे थायराइड हार्मोन का, ये इस साल क्वेश्चन आया था इससे। अब देखो, थायराइड ग्लैंड का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है? बीएमआर में बोल दिया मैंने, बीएमआर में रेगुलेट करता है। दूसरा, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है। वहाँ पे क्वेश्चन जो आया था उसमें आरबीसी लिख दिया था, तो इसमें फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, वहाँ पे आरबीसी फॉर्मेशन था, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा।
ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या और रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस सब में इसे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है इसे मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन और रिलीज करता है, इसका नाम TCT है, थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, जो क्या रेगुलेट करता है, कैल्शियम लेवल रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। बेसिकली ये जो है ना ECF जो होता है ना, उसमें कैल्शियम लेवल को घटा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ये इस पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये 4 नंबर कितना है इसका, 4 है। ये थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 पेयर लोब होगा, थायरॉयड ग्लैंड के 1 पेयर इन ईच लोब, मतलब लोब 2 लोब था उसमें 1 पेयर होता है, एक लोब में 2 पेयर, यानी टोटल कितना नंबर हो जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन कैसा है, ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH, ठीक है। अब देखो PTH इसका भी मेन वही कैल्शियम लेवल को सर्कुलेट करना है, ठीक है। इसमें देखो TCT अभी पढ़े, थायरो कैल्सिटोनिन, ये भी कैल्शियम लेवल में रेगुलेट करता है, और PTH यानी पैराथायरॉयड हार्मोन भी कैल्शियम लेवल को सर्कुलेट करवाता है, ठीक है। लेकिन जो TCT अभी पढ़े हैं, TCT कैल्शियम लेवल कम कर देता है, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन PTH कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। अगर कैल्शियम लेवल, ये पिछले 2022 का क्वेश्चन है ये, PTH जो है क्या करता है, अगर बोन पे काम करेगा, बोन से कैल्शियम अगर निकालेगा, ब्लड में बढ़ने का काम है, ब्लड कहाँ से, मतलब PTH कहाँ से हार्मोन कैल्शियम लाएगा, बोन से लाएगा। अगर बोन से ला रहा है तो बोन का रिजॉर्प्शन हो जाएगा, डिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ से ला सकता है, रीनल ट्यूब्यूल, यानी किडनी विडनी से भी जो भी कैल्शियम होगा वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में बढ़ा देगा। और जो हम खाना डाइजेस्टेड फूड है उससे भी कैल्शियम निकालेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद हम PTH क्या है, कैसा हार्मोन है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, इसीलिए तो हाइपर, आप नाम बता ना, हाइपर कैल्सिमिक, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम को ये बढ़ा दे रहा है, तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। और देखो TCT, अभी हम बात आ गया ना लास्ट पॉइंट पे, TCT और PTH दोनों मिलके क्या है, कैल्शियम को सिग्निफिकेंट रोल करता है बैलेंस करने के लिए, दोनों मिलके कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है थायमस के बाद